नमस्कार, आप देख रहे हैं गोरखपुरिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैशाली। बेतिया स्टेट की जमीन पर बढ़ती गतिविधियां, बिहार सरकार द्वारा उठाए गए कदम और भविष्य की रणनीतियां। बिहार राज्य के बेतिया स्टेट की जमीन को लेकर हाल ही में तेजी से गतिविधियां बढ़ी हैं। बेतिया स्टेट की जमीन को लेकर बिहार सरकार ने गोरखपुर में अपने प्रतिनिधियों को बताया है और तैनात किया है और यहाँ खाली जमीन की मापी भी शुरू कर दी है। इसके साथ ही जो जमीनों पर निर्माण हो चुका है उन पर भी निर्णय लिया जाने वाला है। जिन लोगों के पास बेतिया राज्य की संपत्ति का कब्जा है उनके भविष्य को लेकर भी जल्द निर्णय लिया जाएगा। इस संदर्भ में बिहार सरकार ने एक गजट भी जारी किया है और इस पर भी नियम तैयार किए जा रहे हैं। इन नियमों के लागू होने के बाद तय किया गया जाएगा कि कब्जेदारों के साथ कैसे निपटा जाए। गोरखपुर जिले में लगभग 51 एकड़ ऐसी जमीन है जिस पर कब्जा है। बेतिया स्टेट की जमीन का क्षेत्रफल और स्थिति। बेतिया स्टेट की जमीन गोरखपुर, बस्ती, कुशीनगर और महाराजगंज जिलों में फैली हुई है। इन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा जमीन गोरखपुर जिले में चिन्हित की गई है। हालांकि इन जमीनों में से अधिकांश सरकारी मकानों के रूप में विकसित हो चुकी है या फिर निजी लोगों द्वारा कब्जा कर ली गई है। गोरखपुर शहर के वीआईपी कॉलोनी बेतियाता में बेतिया स्टेट की जमीन स्थित है। इस इलाके का नाम बेतिया के नाम पर रखा गया है। गोरखपुर के आयुक्त का आवास, जीडीए के सीईओ का आवास और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के आवास भी इसी जमीन पर बने हुए हैं। इसके अलावा यहाँ कुछ जमीन खाली भी पड़ी है। हाउसिंग डेवलपमेंट काउंसिल ने भी बेतिया स्टेट की जमीन को अधिग्रहित किया है और अपनी कॉलोनी विकसित की है। बेतिया स्टेट की जमीन को खाली करवाना सरकार के लिए आसान नहीं होगा। अधिकांश जमीनों पर मकान बन चुके हैं और लोग यहाँ कई वर्षों से रह रहे हैं। नियमितीकरण और धन के बदले जमीन की वैधता। स्थानीय प्रशासन ने बिहार सरकार के अधिकारियों को कुछ सुझाव भी दिए हैं। अधिकारियों को यह सलाह दी गई है कि जिन लोगों के मकान बेतिया स्टेट की जमीन पर बने उन्हें नोटिस जारी करके और उन्हें सर्किल रेट का दुगना शुल्क देकर जमीन को नियमित किया जा सकता है। बेतिया स्टेट की जमीन पर कब्जे को लेकर बिहार और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच समन्वय की आवश्यकता है। चूंकि यह जमीन दोनों राज्यों के बीच फैली हुई है, इसलिए दोनों सरकारों को मिलकर इस मामले का हल निकालने की आवश्यकता है। इससे जुड़ी बैठकें और चर्चाएं आगे बढ़ेंगी ताकि इस विवाद को सुलझाया जा सके और दोनों राज्यों के हितों का संतुलन बना रहे। बेतिया स्टेट की जमीन का मुद्दा एक जटिल और संवेदनशील मामला बन चुका है, जिसमें कब्जेदारों के संवाद करके इस समस्या का हल निकाला जा सकता है। आने वाले समय में इस मुद्दे पर बिहार और उत्तर प्रदेश सरकारों के बीच बैठकें और निर्णय होंगे जो बेतिया स्टेट की जमीन के भविष्य को तय करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। बने रहिए गोरखपुरिया न्यूज के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट में जरूर बताएं।